सलमान के हो गए, छोटे भाई बड़े भाई में उनके माता पिता। जैसे आपको पता होगा कि केएस एजुकेशन अपने एक डेली ब्लॉग सीरीज चालू कर रखी है, तो आज है उसका डे 45। तो मैं आशा करता हूँ कि कल आगे कुछ प्रस्तुत करेगा। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है। मैं आज सुबह उठा था, जब से बताने के लिए आया हूँ। आज मैं सुबह उठते हुए थोड़ी देर खेला था, फिर उसके बाद नहाने लगा था। फिर उसके बाद फिर मैंने मेरा पापा देखा तो वह खेत में ट्रैक्टर चला रहे थे। फिर वापस आए और मैं बोला कि पापा आप छोड़ के आओगे या ट्यूशन ताऊ छोड़ के आएंगे? वह बोला तेरे ताऊ छोड़ के आएंगे, मैंने कई बार कही थी पापा आप छोड़ आओ, पर पापा नहीं माने। फिर मैंने पैदल नहीं जाना पड़ा, फिर मैं ट्यूशन आ गया था। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं अपना मिस आपको पहुंचाने के लिए आया हूँ। हट पर बैठा था, देखे माता से यो बोला सिलवा दे माँ मुझे एक फूल का मोटा झिंगोला। सन सन चलती हवा रात भर गाड़ी से बनता हूँ, यात्रा पूरी करता हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम दिव्या है। मैं आज आपको मेरी साइंस वाली मैम के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरी साइंस वाली मैम का नाम मेरा मैम है। वे बहुत डांटते हैं, वे काम भी बहुत अच्छा करवाते हैं, वे लर्निंग का काम देती है और वह ना रफ कॉपी का काम देती है, पर बहुत ज़्यादा देखती है। थैंक यू, हैव नाइस डे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मेरा नाम यान है। मैं आपको एक पोएम सुनाने के लिए आया हूँ। मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मेरा नाम यान है। मैं आपको आज एक पोएम सुनाने के लिए आया हूँ। हम फूल गुलाब के छोटे छोटे प्यार के सामने दीवार के चार कबूतर बैठे हैं, एक गया और बाकी बचे तीन। हम फूल गुलाब छोटे छोटे प्यार के सामने दीवार पे तीन कबूतर दो कबूतर बैठे हैं, एक गया और बाकी बचा एक। हम फूल गुलाब के छोटे छोटे प्यार के सामने दीवार पे एक कबूतर बैठा है, वो भी गया और बाकी बचे तीन। हम क्लास के मेरा नाम सिमरन है। मैं आपको एक पोएम सुनाने वाली हूँ। एक था बालू वाला काला लंबे लंबे वाला वाला काली, उसका नाम था शायद कुछ का नाम था। एक दोनों से मिलने का चिता मारा पत्थर तोड़ा चिता और तुम मक्खी में थी उसका नाक में घुस गई मेरे पास का डब्बा का डब्बा का जाने का पानी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम अनिल है। मैं आपको एक पोएम सुनाना चाहती हूँ। चुटू 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 आई लाल काला ना लाई। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम अनिल है। मैं आपको एक पोएम सुनाना चाहती हूँ। चुटू 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 लाल काला ना चुटू लाल काली बैठ में जैसे खाते हैं पापा मछली के लाने इसका पानी खाने लगा जाएगी, पानी डाल देते हैं तो इसको पानी टैली माइनों गुड मॉर्निंग बोल के, मेरा नाम प्रिया है। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। तोता। एक बार एक अमरूद के बगीचे में एक तोता हर रोज आम खाता था, जिससे अमरूद के पेड़ का मालिक बहुत परेशान हो गया। उसने तोते को पकड़ने की सलाह सोची। वह एक पिंजरा लाया और उसके अंदर टमाटर रख दिए। तोते को टमाटर खाने की इच्छा हुई और वह पिंजरे में चला गया और पिंजरा बंद हो गया। उसके पास में एक बिल्ली बैठी थी जो कि उसे खाना चाहती थी। उसने तोते का पिंजरा खोल दिया और वह उसे खाने लगी थी। तभी वह उड़ गया। हमें इससे यह शिक्षा मिलती है, चाहे हमें कितनी ही बोलता हो, हमें बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम विनत है और मैं आज आप सभी को एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक बार की बात है, अकबर काम में इतना व्यस्त हो गया था कि उसे रातों नींद नहीं आती थी। फिर उसने बीरबल को यह बात बताई। बीरबल ने कहा कि तुम रोज़ रात को एक कहानी सुनकर सोना, तब तुम्हें नींद आएगी। तब अकबर ने ऐलान करवा दिया कि रोज एक दरबारी आएगा और मेरे को कहानी सुना कर जाएगा। फिर यह सिलसिला
सिलसिला चलता रहा। रोज एक दरबारी आता और अकबर को कहानी सुनाता, लेकिन अकबर को नींद नहीं आती। दरबारी खुद ही थक जाते। फिर एक दिन यह बात बीरबल को पता चली। वह बोला, ठीक है, मैं ही जाकर देखता हूँ। फिर वह गया। फिर बीरबल गया और वह अकबर को कहानी सुनाने लगा। उसने कहा कि एक बार एक जंगल था। जंगल में एक झोपड़ी थी। झोपड़ी में एक किसान रहता था। फिर अकबर ने पूछा। वह बोला कि किसान ने फसल उगाई, पैदावार की। फिर अकबर ने कहा कि अकबर ने कहा कि किसान ने कुछ अनाज निकाले और कुछ घड़े में डाल दिए और कुछ उसने खा लिए। फिर अकबर ने पूछा। फिर बीरबल ने कहा। फिर एक दिन वह मटका खुला रह गया। फिर बीरबल ने कहा कि एक चिड़िया आई। फिर अकबर ने पूछा। फिर वह बोला, फिर क्या था? चिड़िया आई, चोंच मारी, एक अनाज का दाना लेकर चली गई। फिर अकबर ने पूछा। फिर बीरबल बोला, फिर क्या था? फिर दूसरी चिड़िया आई, चोंच मारी और एक दाना लेकर चली गई। फिर अकबर ने वापस पूछा। जब बीरबल बोला, फिर तीसरी चिड़िया आई और चोंच मारी और दाना ले गई। ऐसे करते करते उसकी कहानी बहुत लंबी चली गई। फिर आखिरकार अकबर को नींद आ गई और वह सो गया। धन्यवाद। मेरा नाम लक्ष्य है। आज मैं आप लोगों को कहानी सुनाने वाला हूँ। एक बार की बात है, एक ऑस्ट्रेलिया देश से एक इंसान इंडिया में आया। उसने वहाँ पर बोलने वाले तोते देखे। उसने उनमें से एक तोता पिंजरे में कैद कर लिया और अपने देश लेकर आ गया और उसको 2 साल तक अपने पास रखा और उसकी अच्छे से देखभाल की। और बाद में उसने 2 साल के बाद वापस इंडिया जाने का प्लान बनाया और अपने तोते से बोला, अगर तुम्हें कोई संदेश अपने दोस्तों को देना हो तो मुझे बता। तो उसने अपने दोस्तों के लिए संदेश भेज दिया और उस शिकारी ने उसके दोस्तों को जाके संदेश दे दिया। लेकिन तभी उनमें से एक तोता मर गया और उस शिकारी ने अपने तोते को जाकर बता दी कि तुम्हारा एक दोस्त मर गया है। और तभी वह भी धरती पर लेट गया और आँख बंद कर ली और हिल-डुल नहीं रहा था। तभी उस शिकारी ने सोच ली कि यह तोता भी मर गया है। उसने वह तोता उठाया और डस्टबिन में डालने ही वाला था कि इतनी देर में वह तोता उड़कर पेड़ की टहनी पर जाकर बैठ गया और वह शिकारी बोला, अरे तुम तो मर गए थे। वह बोला, मेरे दोस्त ने मुझे एक संदेश दिया था कि पिंजरे से निकलने के लिए हमें मरना ही पड़ता है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम दीपांशु। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कई समय पहले की बात है। एक जंगल में 2 दोस्त रहते थे। वे दोनों दोस्त बहुत मित्र थे। एक ऊँट और एक गिद्दड़। एक बार ऊँट को भूख लगी। वह बोला कि क्या तुम्हें कुछ खाने का पता है? तो गिद्दड़ बोला कि हाँ, मुझे पता है कि किसान के खेत में तरबूज लगे हुए हैं। चलो हम वहाँ तरबूज खाने चलते हैं। तो ऊँट कहता है कि उसके बीच में तो नदी पड़ती है। मैं तुम्हें नदी मेरी पीठ के ऊपर उठा के नदी पार करवा दूँगा। वह उस खेत में चले जाते हैं और जैसे ही ऊँट तरबूज खाने लगता है वैसे ही गिद्दड़ जोर से आवाज़ करने लगता है, जिससे किसान आता है और ऊँट के बहुत सारे डंडे मारता है और ऊँट को भगा देता है। फिर ऊँट कहता है कि तूने तो मुझे धोखा दिया। फिर ऊँट मन ही मन सोचता है कि मैं तुझसे बदला लूँगा। फिर एक दिन गिद्दड़ कहता है कि मुझे नदी के पार जाना है। तो ऊँट कहता है कि मैं तुझे मेरी पीठ पर उठाकर नदी के पार ले जाऊँगा। तब ऊँट उसे अपनी पीठ पर उठाकर नदी के बीच में आ जाता है और उसने नीचे डाल देता है और खुद बाहर निकल जाता है और वह गिद्दड़ डूब जाता है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि
मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम आशीष है। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक जंगल में 4 दोस्त रहते थे। एक कछुआ, एक कौवा, एक चूहा, एक हिरन। कछुआ तालाब में रहता था और कौवा पास ही पेड़ पर रहता था और चूहा पेड़ के नीचे एक बिल में रहता था। हिरन पास ही झाड़ियों में रहती थी। कछुआ दोपहर में तालाब के पास रहता और तीनों खाने की तलाश में चले जाते। एक बार कौवा और चूहा वापस आ गए, लेकिन हिरन नहीं आई। उन्होंने हिरन का बहुत देर तक इंतजार किया। फिर वे हिरन को ढूंढने के लिए निकल गए। उन्होंने देखा कि हिरन एक जाल में फंसी हुई है। चूहे ने जल्दी से हिरन का जाल काट दिया और उसे आज़ाद कर दिया। हिरन ने कहा कि शिकारी आ रहा है, जल्दी से छुप जाओ। फिर वो सब छुप गए। वहाँ पर शिकारी आ गया। शिकारी ने देखा कि जाल कटा हुआ है। उसने सोचा कि उसने फिर पास में देखा कि कछुआ है। उसने सोचा कुछ बड़ा तो हाथ नहीं लगा, इस कछुए को ही ले जाता हूँ। उसने कछुए को अपने थैले में डाल लिया और वहाँ से जा ही रहा था। हिरन ने एक योजना बनाई। उसने कहा कि मैं लंगड़ाता हुआ उसके आगे से निकलूंगा और वह मुझे पकड़ने के लिए अपना थैला छोड़कर भागेगा। फिर उन्होंने हिरन के कहे अनुसार किया और कछुए को थैले से आज़ाद कर दिया। थैंक यू। मेरा नाम रीना है। आज मैं आपको डिस्कवरी ऑफ एटम के बारे में बताना चाहती हूँ। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की थी और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स टर्टल ने की थी। धन्यवाद। मेरा नाम मनीषा। मैं आज आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ। हरी बुरी हरियाली वाला, फूलों की डाली वाला, हट्टे कट्टे लोगियाँ, दूध दही का खाना यह मेरा हरिया। मट मछलियाँ के छोरे काले तुझी काले लौड़े, सर पर पकड़ी में चल सीधा साधा वाणा यह मेरा हरिया। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम निशा है। मैं आज आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ। वह जीवन भी क्या जीवन है जिसमें आशा का नीड नहीं, पथ पर आगे बढ़ना ही क्या जिसमें जब लक्ष्य के लिए अधीर नहीं। जीवन की कठिन परीक्षा में आशा ही एक सफलता है, पथ पर आगे बढ़ना है, यही तो जीवन की सुंदरता है। स्वयं के लिए जिए तो क्या जिए, कभी औरों के लिए जीना सीखो। पथिक पथ के प्रदर्शक बनकर सबको राह दिखाना सीखो। द्वेष, दम और अप्रसन्नता मन में दूर भगाओ तुम, हृदय की प्रसन्नता ही जीवन है, इसका सार बनाओ तुम। थैंक यू। एक बार की बात है, दशरथ कहीं पर जा रहे थे। तभी रास्ते में उनके चक्के का टायर पंचर, टायर की हवा निकल गई। उस टाइम में ज़्यादा मैकेनिक भी नहीं होते थे। सर्दियों की बात थी। कहीं पर कोहरा था। मेरे को पीछे से 3 बच्चे हंसा रहे थे, इसलिए मैं भूल गया। मैं बहुत भूतों जैसे शिकल बनाकर मेरे को हंसा रहे थे। तो मैं अब आगे सुनाना चाहूँगा। कहीं बहुत ज़्यादा कोहरा और हो रहा था। तभी राजा दशरथ ने अपने सैनिक से कहा, जाओ तुम किसी ऐसे मैकेनिक को पकड़ के लाओ जो मेरा बिना आग जलाए वो पूरी रात इस टायर को ठीक कर दे। तभी सैनिक गया और उसने एक मैकेनिक
को कहा कि राजा दशरथ कैसे कह रहे हैं कि तूने पूरी रात बिना आग की सहायता लिए टायर ठीक कर दिया, तो वे तुझे बहुत सारी असलियाँ देंगे। वो मैकेनिक बहुत गरीब था, वो ऐसे बोला ठीक है मैं तैयार हूँ, चलो। पूरी रात उसने बिना आग की सहायता से बिना टायर ठीक कर दिया। तभी राजा दशरथ ने सुबह उससे मैकेनिक से ऐसे पूछा कि तूने पूरी रात टायर ठीक कैसे कर दिया? अगर मैं 10 मिनट यहाँ पर बैठ ही नहीं सकता, तूने पूरी रात ऐसा कैसे किया? तभी वो मैकेनिक ऐसे बोला कि मैं दूर मंदिर में एक दिया जल रहा था, मैंने उसकी रोशनी से टायर ठीक कर दिया। तभी राजा ऐसे बोला कि तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, भाग जाए यहाँ से धोखेबाज। और तभी 2-3 दिन बाद जब वह अपने ठिकाने पर पहुँचे तो राजा को सैर करने के लिए पहुँच गया था, और वह ऐसे राजा मंत्री से ऐसे बोला कि मैं वहाँ पर गुफा में रुक जाऊँगा, तुम मेरे पास खिचड़ी पहुँचा देना। मंत्री ने एक बड़ा सा डोंगा लेकर डोंगा ईंटों की सहायता पर रख दिया और आग उसे 10 फीट दूर जला दी। राजा आया, तब राजा ऐसे बोला कि तूने ये तो 10 दिनों में भी नहीं बनेगा मूर्ख। तो ऐसा तभी मंत्री ऐसे बोला, तो जैसे ये आग इस डोंगे से इतनी दूर है, वैसे ही वह दिया उस मैकेनिक से बहुत दूर था। उसने मेहनत की थी पर आपको उसकी मेहनत दिखाई नहीं पड़ी। अगर आपको इस वीडियो में कोई गलती लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।